देखिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपको एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड दिया हुआ आपको। एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है आपको? एक वैल्यू दिया हुआ है आपको 0.7 एम्पलीट्यूड मीटर। इन पीरियड यानी टाइम पीरियड दिया हुआ है आपको 0.84 सेकेंड। डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी और क्या? फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और टाइम पीरियड दिया हुआ है। आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड 1 बाई 0 पॉइंट आपको 84। तो आपको क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी 1.2 डिवाइड दीजिएगा 1 से, 1 को डिवाइड कीजिएगा 0.84 से, तो 1.2 आपको फ्रीक्वेंसी एच हार्ट आएगा। फिर आपसे पूछा गया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जानते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपसे मांग रहा है, हम लोग जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई आपको एफ होता है। 2 पाई का वैल्यू 3.14। एफ कितना निकला है फ्रीक्वेंसी? एफ तो निकल चुका है 1.2। 1.2 इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7.5 आएगा। एच जेड लगाइए इसको, क्योंकि ये यूनिट। फिर आपसे फ्रीक्वेंसी निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया। थर्ड में क्या पूछ रहा है? राइट डाउन द एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट। तो यहां लिखिए आपको इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का पूछ रहा है आपसे। प्रॉब्लम तो उसी का है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां लिखा नहीं है, आपको उसी का पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ आपको एम्पलीट्यूड पता है, गिवन दिया हुआ है आपको। लिखिए ए का वैल्यू यहाँ गिवन है, तो 0.17 आ गया। साइन साइन लिखिए आप, ओमेगा का वैल्यू क्या फाइंड किए आप? ओमेगा की जगह NaCl फेज नॉट गिवन, NaCl फेज दिया हुआ है आपको, नहीं दिया हुआ है। तो आपको यहाँ इतने ही पे छोड़ दीजिए, 0.7 साइन 7.5 टी आएगा आपका ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपका फाइनल आंसर ठीक है। वो फेज गिवन फाई, तो वो भी आप फाई की जगह फाई लिखते हैं, लेकिन ये वैल्यू गिवन नहीं हुआ है, 0 ही होगा। नेक्स्ट देखिए,